तो है, मैकेनिकल सील लगा दी, मैकेनिकल सील लगा दी। तिनका भी अगर बच जाए ना किसी जंगाल का तो नाम बदल देना आप। अंदर के जो गियर हैं ये फिटिंग होते दिखाई दे रहे हैं। अब बारी आती है इन सारे पार्ट्स को एक जगह पर असेंबल करने की। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का जो वीडियो है ना ये टॉप सीक्रेट वीडियो है। आज आपको बीरबल के प्रोडक्शन लाइन का वीडियो दिखा रहा हूँ। बीरबल आखिरकार ये फाइनल रूटावेटर 5 मिनट में कैसे तैयार करता है। ये इतना बड़ा रूटावेटर जिसके अंदर इतने सारे पार्ट लगते हैं, ये किस तरीके से बनाया जाता है, इसको शुरुआत कहाँ से होती है, एंड कहाँ होता है और इसको फाइनल कैसे किया जाता है। इस तरीके से आज की वीडियो पूरा देख लेना क्योंकि टॉप सीक्रेट वीडियो है स्पेशल परमिशन के ऊपर। आज हम सीधा प्रोडक्शन लाइन से आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जो शुरुआत है ना वो होती है इस रॉ मटेरियल से। ये जो रॉ मटेरियल है ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। सबसे पहली चीज़ तो आप देखो इसके अंदर यहाँ पर जितनी भी शीट है ना ये फ्रेश शीट है, यानी कि वर्जन लोहा है, फर्स्ट टाइम लोहा बनाया हुआ है। ये ऐसा नहीं कि वो रीयूजेबल लोहा जो कि कम कॉस्ट के ऊपर मार्केट में मिल जाता है वो कंपनी बरत रही हो, वो यूज़ कर रही हो। तो ये रॉ मटेरियल आता है जिसको कि टीन शेड के अंदर ही आपको दिख रहा है, पूरा कंप्लीट टीन शेड ये है, इसके अंदर ही इसको स्टॉक करके रखा जाता है। क्योंकि बाहर अगर इसको रखेंगे, जो बाहर का टेम्परेचर, बाहर का क्लाइमेट है, उसकी वजह से इसके अंदर जंगाल की दिक्कत आएगी, जिससे कि कहीं ना कहीं बाद को फाइनल प्रोडक्ट में कोई ना कोई कमी छूट जाएगी। तो वो कमी नहीं छूटती है, शुरुआत होती है यहाँ से। इसके बाद में ये लोहा आता है इन बड़ी बड़ी सी दिखने वाली मशीनों के ऊपर। ये सीटें इन मशीनों के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। इन मशीनों के ऊपर चढ़ाने के बाद में ना यहाँ पर इस तरीके से फाइनल ये कटआउट निकाले जाते हैं, जिसके सहायता से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो पीस जहाँ जहाँ रूटावेटर में लगने वाले हैं वो फाइनल इस तरीके से निकाले जाते हैं। और ऐसी एक मशीन काम नहीं करती, ये मशीन लगी हुई है पीछे, ये मशीन लगी हुई है लेज़र कटिंग की हाईटेक मशीनें यहाँ पर दोस्तों लगी हुई हैं। उसके अलावा ये मशीन लगी हुई है CNC BMC की सारी मशीनें कंपनी के इन हाउस प्रोडक्शन में आपको दिख जाती हैं, जिससे कि जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो कुछ ऐसी निकल करके आती है, ये आपको दिख रही होगी। ठीक है, इसके बाद में जब इनको शेप दे दिया जाता है, कुछ पार्ट्स की जो बैंडिंग है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, कुछ पार्ट को बैंड करना पड़ता है। जो काम करती है ये कमाल की इतनी हाईटेक मशीन, साइज़ में आपको दिख रही होगी कितनी बड़ी है मशीन, ये काम करती है वो बैंड करने का। ये लोहे को ना ऐसे मोड़ देती है जैसे कि कोई खिलौना हो, जैसे कि कोई खिलौने को पकड़ के या कोई गाजर मूली को पकड़ के आप अपने हाथ से तोड़ दो, वैसा काम ये करती है लोहे के साथ। इतना हैवी सीटों को ये इस तरीके से प्रॉपर साइज के अंदर बैंड कर देती है। तो ये काम होता है इस मशीन का। आपको हल्का फुल्का शोर आ रहा होगा तो इसको एडजस्ट कर लेना क्योंकि स्पेशल वीडियो आपके लिए आज हम शूट कर रहे हैं। इसके बाद में ये जो पार्ट्स हैं ये पार्ट्स आते हैं इस असेंबली लाइन इधर, जिससे कि जो रूटावेटर का शेप है ना, रूटावेटर यानी कि आप ये कह लो कि रूटावेटर को शेप देना यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। रूटावेटर आपको लगने लगेगा कि हाँ अब ये रूटावेटर की फॉर्म में आ रहा है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पूरा वेल्डिंग सेक्शन है, यहाँ पूरा मिग वेल्डिंग चलता है, कोई भी नॉर्मल वेल्डिंग यूज़ नहीं की जाती है। ये आपको देख लो कहीं पर भी वेल्डिंग यहाँ पर आपको दिख रही है, कहीं पर भी कोई आपको इसके अंदर कार्बन नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि कार्बन से क्या होता है ना बाद में पेंट नहीं चिपकता, पेंट चिपकने में दिक्कत आती है। तो ये पूरी जो बॉडी है ना, ये रूटावेटर की ऊपर की टॉप वाली बॉडी है, ये पूरी यहाँ पर तैयार हो रही है। ये एक सेक्शन है, सीधा आपको लाइव प्रूफ दिखाऊं, ये आप लाइव प्रूफ देखो, ये लाइव प्रूफ है आपके सामने। ये चल रही है मशीन, नॉर्मल मशीन नहीं चलती दोस्तों, मिग वेल्डिंग सारी मशीनें यूज़ की जाती हैं। चाहे यहाँ से इस सेक्शन के ऊपर देख लो, चाहे आप इस सेक्शन के ऊपर देख लो, उसके बाद में चाहे आप इस सेक्शन के ऊपर आ जाओ, यहाँ पर भी मिग वेल्डिंग का ही यूज़ किया जाता है। यानी कि जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि यार बीरबल के अंदर क्वालिटी है, मैं आपको ऐसे ही हवा में बातें नहीं बताता, वो चीज़ें एक्चुअल में कंपनी के अंदर की जाती हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर रूटावेटर अपनी शेप लेना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद में बारी आती है यहाँ पर, इधर आप आ जाओ, यहाँ पर दिखा दो, ये एक हाइड्रा जा रहा है, ये भी अंदर से पार्ट्स निकल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में जो ये सारे पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं इस असेंबली लाइन के ऊपर। इस असेंबली लाइन का काम क्या होता है ना वो मैं आपको आगे आ जाओ दिखाता हूँ। ये देखो, इस असेंबली लाइन का काम ये होता है कि एक एक पार्ट्स को यहाँ पर
इस असेंबली लाइन के ऊपर लेकर के आया जाता है। ये आपको दिख रहे हैं, ये है रोटावेटर के गियर बॉक्स, ये है रोटावेटर के गियर बॉक्स। ये रोटावेटर के जो गियर बॉक्स हैं, इन रोटावेटर के गियर बॉक्स को, इन रोटावेटर के पार्ट्स को अब भेजा जाता है आगे की तरफ। वो मैं आपको दिखाता हूँ जाता कहाँ है। मैंने आपको दिखाया था रोटावेटर ने अपना शेप हल्का हल्का लेना स्टार्ट कर दिया था। बीच बीच में कुछ पार्ट ऐसा हो रहा है कि ऊपर नीचे हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, तो उसको आप मैनेज कर लेना। कुछ प्रोसीजर अब मैं आपको पहले भी दिखा रहा हूँ, तो उसके लिए आप थोड़ा सा मैनेज करना। जैसे यहाँ आप देखोगे ना एक चीज़, ये देखो, ये देखो, ये खाली डब्बे हैं, ये खाली डब्बे हैं। ये सांप की ना मैकेनिकल सील हैं दोस्तों, क्योंकि कंपनियां चिल्ला चिल्ला करके कहती तो है मैकेनिकल सील लगा दी, मैकेनिकल सील लगा दी, लगाता नहीं है कोई भी भाई, चोरी की जाती है आपके साथ। लेकिन ये देख लो, ये बीरबल है, ये एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूँ मैं, कोई यहाँ पर है नहीं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कंपनी जो बताती है हैवी एक्सल लगा रही है, ये हैवी एक्सल रखा हुआ है एक्चुअल में, जिसको मैंने कई बार आपको टेस्ट करके भी दिखाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये पूरा सील वाला सेक्शन है जहाँ पर इसके अंदर सील ठोकी जाती है, एक्सल लगाए जाते हैं। एक्सल की क्वालिटी मैंने आपको दिखा दी, क्या कंपनी बरतती है। उसके आगे की तरफ हम आएंगे तो रोटावेटर की लाइफ को, यानी कि उसके कलर को लगातार बनाए रखने के लिए ना, ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर रोटावेटर का एक एक पार्ट लाया जाता है। इसके बाद में इसके ऊपर सोड ब्लास्टिंग की जाती है। ये सोड ब्लास्टिंग की मशीन है जो मैंने आपको एक और वीडियो में पहले भी दिखाया था। ये सोड ब्लास्टिंग की मशीन है। इसके अंदर एक एक पार्ट को ले जाया जाता है। ये इस तरीके का चैन सिस्टम है, इसके ऊपर एक एक पार्ट को हैंग कर दिया जाता है। उसके बाद में ये चैन ऐसे ही घूमती हुई उस तरफ जाती है। ये जो सेक्शन लगा हुआ है ना, आप हल्का सा आ जाओ, थोड़ा सा रिस्क दोस्तों यहाँ पर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो प्रोसीजर है ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये आपको दिख रहे होंगे, ये रेत के पार्टिकल्स इतना हाई स्पीड में इसके ऊपर स्प्रे किया जाता है इसके अंदर, कि जो लोहे के ऊपर एक भी तिनका भी अगर बच जाए ना किसी जंगाल का, तो नाम बदल देना आप। इस तरीके से मशीन ये काम करती है, इतने हाई स्पीड में इनको इसके ऊपर स्प्रे करती है कि सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाता है। लोहा ऐसे निकल जाता है कि जैसे बिल्कुल नया बन के फैक्ट्री से निकल रहा हो, इस तरीके से होता है। ये आपको दिख रहा होगा। तो ये खतरनाक वाला सेक्शन है। यहाँ पर आप आ जाओ, ये भी दिखा दो किसान भाइयों को। यहाँ पर ये देखो, इस तरीके से ये सोड ब्लास्टिंग के बाद आया है। ये यहाँ पर पाउडर कोट वाला सेक्शन है। पाउडर कोट के बाद में ये दोस्तों, ये है भट्टी। इसका जो टेम्परेचर है ना, इसका टेम्परेचर, आप आगे आ जाओ, ये फिलहाल चल रही है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर शो नहीं हो रहा, ये देखो आप, ये तो इसका वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ से टेम्परेचर सेट होता है। ये भाई 400 500 डिग्री टेम्परेचर होता है। यहाँ पर ना जैसे सर्दी का मौसम है, यहाँ पर गर्मी सी फील हो रही है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है इस भट्टी का। इस भट्टी के अंदर इन सारे पार्ट्स को, जो पाउडर कोट इसके ऊपर किया गया था, उसको जब पकाया जाता है तो पेंट अच्छे से लोहे को पकड़ लेता है, लोहे में रम जाता है, जिसकी वजह से आपके रोटावेटर का जो पेंट है वो कभी खराब नहीं होता है। ये चीज़ होती है जब ये पार्ट्स इतना हाई टेम्परेचर झेल करके बाहर आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये पार्ट्स ऐसे ही बने हुए थे। जब ऐसा लगता है कि इनके अंदर ऐसे ही शाइनिंग थी। ये लोहा कभी अगर फैक्ट्री के अंदर बना था तो ये ऐसे ही बना था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऐसा तब हुआ जब इतनी सारी प्रोसेस के बाद ये बाहर निकल के आया। ये आपको हैंग होते हुए पार्ट्स ऐसे लग रहे होंगे जैसे कि कोई ये चेन लटकी हुई है, लेकिन चेन नहीं है भाई, ये रोटावेटर के पार्ट्स हैं। एक एक उसके अंदर लगने वाले पार्ट्स को अलग अलग एक एक पार्ट के ऊपर सोड ब्लास्टिंग पाउडर कोट किया जाता है। शाइनिंग आपको दिख रही होगी, ऊपर हाथ फेर करके ना नीचे इतना ज़बरदस्त कलर निकल करके इसका दिख रहा है ना, कि आपको सामने लाइव में सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये देखो, तो ये सारा सेक्शन आपको दिख गया, पेंट का सेक्शन है, पेंट वाला बूथ ये पूरा है। तो यहाँ से ऐसे ही ये सारे पार्ट्स हैंग होके आते हैं। ये आपको दिख रहा है ना, ये पीछे वाला डाला है जो प्रेस करने का काम करेगा। इसके ऊपर कोई नट बोल्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ? ये नहीं है कि एक रोटावेटर बनाया, स्प्रे की गन ली और सारे रोटावेटर के ऊपर मार दिया, बन गया जी रोटावेटर। ये नहीं है। ये एक एक पार्ट को सोड ब्लास्ट करते हैं, एक एक पार्ट को पाउडर कोट करते हैं, एक एक पार्ट को भट्टी के अंदर पकाया जाता है, तब ये फिनिशिंग निकल करके आती है। यहाँ तक कि इसके अंदर लगने वाले ब्लेड्स को भी यहाँ पर पाउडर कोट किया जाता है। कोई कंपनी नहीं करती मेरे भाई, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग आती है
लाखों रुपए का बिल ना इस सेक्शन का पर डे का आता है। इतनी बिजली खपत करते हैं। इसके साथ साथ में केवल बिजली से काम नहीं चलता, गैस लगती है इस प्लांट के अंदर, तब ये क्वालिटी, तब ये फिनिशिंग दोस्तों निकल करके आती है। ये बारीकियां आज मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। जिन किसान भाइयों ने नहीं देखा ना आज तक ऐसा कुछ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इसे अपनी फैमिली में, अपने ग्रुप के अंदर शेयर करना। तो ये वाला पार्ट मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ से जो फाइनल है प्रोडक्ट, अब वो तैयार किया जाता है। यानी कि अब बारी आती है इन सारे पार्ट्स को एक जगह पर असेंबल करने की, रूटावेटर का रूप देने की। आगे चले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या अगला प्रोसीजर होता है। जब सारे पार्ट्स को कलर कर लिया जाता है, पाउडर कोट कर लिया जाता है, उस प्रोसेस के बाद सारे पार्ट्स को यहाँ पर स्टोर किया जाता है। ये रूटावेटर का डाले वाला सेक्शन आप देख रहे हो। उसके बाद में इधर आप रूटावेटर के अंदर लगने वाला रोलर आप देख रहे हो, जिसके अंदर ब्लेड खींचेंगे, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स को इस असेंबली लाइन के ऊपर, ये एक चैन आपको दिख रही है, यहाँ पर फिटिंग करना स्टार्ट किया जाता है, जिसके आगे रूटावेटर अपना रूप लेने लग जाता है। जैसे आपको ये पूरी चेन दिख रही है ना, ये चेन ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ सेक्शन था, ये मैंने आपको पहले दिखा दिया था, यहाँ सील फिट हो रही हैं, यहाँ एक्सल फिट हो रहे हैं, यहाँ बैरिंग उसके अंदर फिट हो रहे हैं। तो ये पूरा सेक्शन एक है जिसके अंदर यहाँ काम होता है। तो इसके बाद में रूटावेटर आपका कुछ ऐसा लगने लगता है। ये मैंने आपको लगा हुआ भी दिखा दूँ, एक्सल आप देख लो, फ्रेश बैरिंग, नए सारे उसके अंदर सील वगैरह कंपनी यूज़ करती है। कोई कोस्ट कटिंग के नाम पर कुछ नहीं आपके साथ किया जाता। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में ये लाइन जब आगे बढ़ती है, ये लाइन सारे जब पार्ट्स इसके अंदर खिंच जाते हैं, लग जाते हैं, ये आपको पार्ट्स यहाँ पर फिटिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये आपको अंदर के जो गियर हैं ये फिटिंग होते दिखाई दे रहे हैं। ये कंप्लीट पार्ट्स जब फिट हो जाते हैं तो रोटावेटर आपका कुछ ऐसा दिखने लग जाता है। ये रोटावेटर अपने फाइनल रूप में है, यानी कि ये अब रोटावेटर तैयार है। तो क्या ये आपके घर ऐसे ही भेज दिया जाएगा? नहीं मेरे भाई, इसके बाद एक प्रोसेस और की जाती है। इसके बाद में यहाँ पर ये तब हैंग किए जाते हैं जब इस टेस्टिंग लाइन के ऊपर इस रूटावेटर को यहाँ रखा जाएगा। इसके साथ एक एक रूटावेटर को टेस्टिंग किया जाएगा, घंटों घंटों तक चला करके। फाइनल रूटावेटर तो मैंने आपको बताया 5 मिनट में तैयार हो जाता है, लेकिन उसको फाइनल ओके करने के लिए इस मशीन पर घंटों अपना एक तरीके से एग्जाम देना पड़ता है, कि घंटों तक उसको साबित करना पड़ता है कि मैं ठीक हूँ, मैं किसान के खेत में जाकर भी ऐसा ही काम करूँगा। तब रोटावेटर इस स्टैंड के ऊपर हैंग किए जाते हैं। तो इस तरीके से बीरबल अपने रोटावेटर को मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर तैयार करता है। लेकिन ये 5 से 10 मिनट का जो प्रोसीजर है, ये बहुत सारी कंपनियों के लिए, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं बेचारी, उनके लिए इम्पॉसिबल है। तो वो इस सारे प्रोसेस को कहीं ना कहीं बीच में से ब्रेक डाउन कर देते हैं, या बीच में से शॉर्टकट ले लेते हैं। ये वाला पार्ट खा जाते हैं, वो वाला पार्ट खा जाते हैं। रूटावेटर तो दिखने में लगता है सेम सा ही है, लेकिन उसके अंदर जब हम खेत में लेकर के उसको उतरते हैं, जब हम खेत में उसके साथ में काम करने लगते हैं, तो वो उस तरीके से काम नहीं कर पाता है। वो उस तरीके से आपके खेत में जो गहराई है वो नहीं ले पाता है। वो उस तरीके से आपके खेत में जो उसको फिनिशिंग देनी थी वो नहीं दे पाता है। तो दोस्तों, इन सारे प्रोसेस के बाद में जो स्टॉक किया जाता है, स्टॉक यार्ड, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आ जाता है कंपनी का स्टॉक यार्ड, जहाँ पर रूटावेटर का स्टॉक किया जाता है। ये स्टॉक आपके डीलर के पास, आप अगर डीलर हो, आपके पास जाने के लिए तैयार है, और अगर आप किसान हो, आपके पास जाने के लिए ये पूरा स्टॉक तैयार है, जो कि कंपनी आए दिन ऐसे लोट निकालती है और ऐसे लोट बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, और डीलर के यहाँ पर इसको जल्दी जल्दी से भेज दिया जाता है। आपको चारों तरफ स्टॉक ही स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरीके से बीरबल के अंदर रूटावेटर बनाया जाता है। आज की एक्सक्लूसिव वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट के माध्यम से राय साझा कीजिएगा। मैं तो बहुत उत्साहित था कि मैं भी देखूंगा कि रूटावेटर 5 मिनट में कैसे बनता है। आपको भी उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और आप भी एक क्वालिटी वाला रूटावेटर खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है बीरबल रूटावेटर। डिस्प्ले में कॉन्टैक्ट नंबर है, भारत के किसी भी कोने में घर बैठे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डीलर से आपको कनेक्ट करा दिया जाता है, डीलर नहीं है तो डायरेक्ट कंपनी भी आपको प्रोवाइड करा देती है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।